भारत और अमेरिका के बीच नया रक्षा समझौता इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले अमेरिका सोचता था कि भारत सिर्फ उसका एक ग्राहक है जो हथियार खरीदेगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने अमेरिका के सामने ऐसी शर्तें रख दी है कि पेंटागन यानी अमेरिका रक्षा मंत्रालय भी सोच में पड़ गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी रक्षा समझौता तभी होगा जब भारत को तकनीकी पूरी तरह से ट्रांसफर की जाएगी, भारत में ही उत्पादन होगा और भारत को उस तकनीक पर पूरा अधिकार मिलेगा। अमेरिका की जो पुरानी नीति थी, जिसमें वह सिर्फ हथियार बेचता था और तकनीक अपने पास रखता था, अब भारत उसे मानने को तैयार नहीं है। भारत चाहता है कि अमेरिका से पार्टनर बने, बॉस नहीं। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत अपने देश में ही हथियार बनाना चाहता है और इसके लिए अमेरिका से सिर्फ मशीनें नहीं, तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मांग रहा है। अमेरिका का एक नियम है जिसे ITR इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस कहा जाता है। यह कानून कई देशों को अमेरिकी रक्षा तकनीक तक पूरी पहुंच नहीं देता। भारत को भी इसका सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका के बीच GE 414 इंजन को लेकर एक डील चल रही थी, जिसे भारत अपने तेजस MK2 और AMCA फाइटर जेट में लगाना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने ITR का हवाला देकर तकनीक देने से मना कर दिया। अब भारत ने ठान लिया है कि वो फिर वही गलती नहीं दोहराएगा। नए 10 साल के फ्रेमवर्क में भारत ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया है, या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दो या फिर डील रद्द समझो। भारत की इस नई नीति ने अमेरिका को परेशान कर दिया है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि भारत पुराना भारत नहीं रहा। पहले भारत सिर्फ खरीदार था, अब वो बराबरी का साझेदार बनना चाहता है। अमेरिका को ये भी डर सता रहा है कि अगर भारत नाराज हुआ तो रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे विकल्प भारत के पास पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अन्य अमेरिकी योजनाएं भारत के सहयोग के बिना अधूरी है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। यही वजह है कि अमेरिका अब भारत की शर्तों को गंभीरता से ले रहा है। भारत की इस नई रणनीति से चीन और पाकिस्तान दोनों की बेचैनी बढ़ गई है। चीन जानता है कि अगर भारत को अमेरिका से सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस में सहयोग मिल गया तो उसका एशिया में दबदबा खत्म हो सकता है। वहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि अमेरिका अब भारत के करीब जा रहा है और उसकी उम्मीदें टूट रही है। बीजिंग ने तो अब अपनी सेना और साइबर ताकत को तेजी से आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया है, ताकि भारत अमेरिका गठबंधन का मुकाबला कर सके। रूस, जो भारत का पुराना रक्षा सहयोगी है, अब इस डील को बड़े ध्यान से देख रहा है। उसे चिंता है कि भारत कहीं अमेरिका के ज्यादा करीब न चला जाए, लेकिन भारत ने बड़ी चतुराई से बैलेंस बनाया है। ना रूस से दूरी बनाई और ना अमेरिका से पूरी नजदीकी दिखाई। यह दिखाता है कि भारत अब स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति पर चल रहा है। इस डील से भारत को क्या मिलेगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत को अब सिर्फ मशीनें नहीं, तकनीक भी मिलेगी। ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अमेरिका और भारत मिलकर नए हथियार और सिस्टम बनाएंगे। मेक इन इंडिया। उत्पादन भारत में होगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयरिंग। भारत को अब अमेरिकी निगरानी नेटवर्क तक पहुंच मिल सकती है। ड्रोन, साइबर और AI तकनीक। भविष्य की तकनीकें अब भारत को मिल सकती है। भारत इस डील को सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बयान बना रहा है। अब भारत कह रहा है, हम झुकेंगे नहीं, अब डील हमारी शर्तों पर होगी। अमेरिका को भी यह समझ में आ गया है कि भारत अब एक ब्लॉक बन चुका है, नॉन अलाइंड नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस, यानी न किसी के साथ पूरी तरह, न किसी के खिलाफ। भारत अब अपनी राह खुद तय करता है। सोशल मीडिया पर इस डील को लेकर चर्चा जोरों पर है। लोग सरकार की इस रणनीति की सराहना कर रहे हैं। अब जनता भी चाहती है कि भारत झुके नहीं और टेक्नोलॉजी पर अपना हक रखे। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है, या तो बराबरी करो या रास्ता अलग करो। अब अमेरिका को तय करना है कि वो भारत के साथ साझेदारी चाहता है या सिर्फ व्यापार। अगर यह डील भारत की शर्तों पर मंजूर होती है तो आने वाले 10 नहीं 50 साल तक भारत की रक्षा और तकनीकी नीति को दिशा मिलेगी। यह डील भारत के लिए सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि अपने आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है। यह दिखाता है कि भारत अब हथियार नहीं मांगता, बल्कि साझेदारी और अधिकार चाहता है। अब अमेरिका को भी समझना होगा कि भारत सिर्फ बाजार नहीं, भागीदार है।